सबसे पहली स्क्रीन लगाइए ना, पहली स्क्रीन। हाँ मैं लगा रहा हूँ जी। पहले मैं जरा पहली। सबके इंट्रोडक्शन चाहूंगा। हाँ, आप करिए, जैसे आप लेना, जैसे आप शुरू करना चाहते हैं। तो डॉक्टर अमर अग्रवाल जी के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आपको, कि हमारे साथ ये लगभग 20 सालों से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हमारी फेडरेशन जो स्टार्ट हुई तो तब से ही जुड़े हुए हैं। और आपने हमारे साथ एक किताब भी लिखी है, लाल किताब, जो आपको मिल गई होगी मेरे ख्याल से सभी लोगों को। और इसके ऊपर इन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कराने में भी काफ़ी मदद की। और अब जो है, लाल किताब तो ये बहुत टाइम से कर रहे हैं प्रैक्टिस, और वैसे बहुत अच्छे ये पराशर पद्धति के भी बहुत अच्छे ज्ञानी हैं। और काफ़ी समय तक इन्होंने वहाँ पर चंडीगढ़ में आप विराजमान हैं, और चंडीगढ़ में काफ़ी क्लासेस वगैरह लेते रहे हैं। और कई सालों से कई मतलब सैकड़ों स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया है। तो आपका जो ज्ञान है अद्वितीय है। आपके लिए मेरे ख्याल से इनसे बढ़िया लाल किताब के पढ़ाने वाले आपको दूसरे नहीं मिल पाएंगे। आपको कोई भी सवाल अगर वैदिक पद्धति के बारे में जानना है वो भी बता पाएंगे, आपको कंपैरिजन भी बता पाएंगे, और आपको लाल किताब के बारे में भी पूरा बताएंगे। आप एक ही किताब नहीं लिखी आपने। एक किताब तो हमारे फेडरेशन के लिए लिखी है, और एक किताब और लाल किताब के लिए लिखी है, जो कि ट्रांसलेशन रही है। और आपने बहुत पढ़ा है, लिखा है इसके बारे में। और ये जो कुछ आपको इस स्लाइड में प्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये इनकी दूसरी किताब के कुछ पेजेस हैं, उसी में से लिया गया है। तो डॉक्टर अमर अग्रवाल जी के, आप होम्योपैथी के बहुत अच्छे ज्ञानी भी हैं, ज्ञाता भी हैं। तो डॉक्टर अमर अग्रवाल, धन्यवाद। नमस्कार सबको, नमस्कार मेरा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार जी, राम राम जी। राम राम जी। आप सब ने लाल किताब के बारे में बहुत अच्छी तरह सुना होगा, कुछ पढ़ते भी रहे होंगे, जानकार भी होंगे। लाल किताब, अगर आप अपने तस्वीर देख रहे हैं, स्लाइड देख रहे हैं, तो ये रचते हैं लाल किताब के पंडित रूपचंद जी जोशी। पंडित जी नकोदर के पास फरवाला गांव है, वहां के रहने वाले थे। और डिफेंस सर्विस में काम करते थे अंग्रेजों के जमाने में। ये किताब कैसे शुरू हुई, इसके बारे में अभी तक भेद है। हमारे कोई मित्र हैं राजेंद्र भाटिया जी, जो इनके बहुत क्लोज थे। उनका ये मानना है, उनका ये लिखा हुआ भी है, कि ये किताब किसी गैबी आदर्श शक्ति ने लिखवाई। फरवाला में ये सुनने में आया है कि जो पहली किताब पंडित जी ने 1939 में लिखी थी, वो केमिस्ट्री और एस्ट्रो साइंसेज में थी। वो पंडित जी को जन्म से मिली थी कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि पंडित जी के स्वप्न में कोई आदर्श शक्ति आती थी, जो उर्दू, फारसी, अरबी के शब्दों में और दोहों के रूप में, नॉट इन टेक्स्ट बट इन पोएट्री, उनको बताते थे। ये सुबह उनको नोट कर लेते, जॉट डाउन करते थे। तो 1939 में एस्ट्रोकेमिस्ट्री की किताब छपने के बाद 1940 में इन्होंने दूसरी किताब लिखी थी। बड़ा इसमें ज्ञान, बहुत और तरह का ज्ञान है, आप समझ सकते हैं
कि आम ज्योतिष से हटके है बहुत। और 1941 में एक किताब और छपी थी गुटका के नाम से, जो सिर्फ पोएट्री थी, मैक्सिमम पोएट्री थी उसमें। फिर 1942 में एक और किताब छपी, तरमीम शुदा, लाल किताब तरमीम शुदा। वो इसका कंपाउंडेड एडिशन था 1940 और 41 का, साथ में कुछ थोड़ी सी व्याख्या थी। और 1952 में लास्ट किताब छपी थी, जो 1942 से हटकर थी पोएट्री में। बाकी सब कुछ वैसे था, पोएट्री बिल्कुल अलग होती चली गई। अगर आप ये यहाँ पे वर्णन है सभी किताबों के बारे में, ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये किताब अध्यात्म का बेस है, अध्यात्म को लेके चलती है। अगर अध्यात्म साथ होगा तो ये किताब बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। अध्यात्म इसका मेन पार्ट है। हमने कर्म के बारे में सुना है। इस किताब में कर्म और संस्कार के दो हिस्से जुड़े। इस किताब में सबसे बड़ी बात है, दो चीजों पर जोर दिया गया है कि अगर व्यक्ति अपने अहम और वहम पे काबू पा ले तो किसी चीज की वस्तुता नहीं रहती। हेलो, सबको आवाज साफ आ रही है कि नहीं आ रही है, जरा सा बताएं। हाँ, क्लियर है। हैं? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है जी। डॉक्टर साहब की आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है सर। तो क्योंकि कुछ एक दो लोग बोल रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। आवाज क्लियर है? क्लियर है, ठीक है ठीक है। तो जरा अपना म्यूट रखिएगा प्लीज, सभी लोग जो है ना, क्योंकि नहीं तो डिस्टरबेंस आएगा। मैं ये चाहूंगा कि आप किसी का कोई प्रश्न हो वो मुझसे पूछ सकता है, फ्री और फ्रैंक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस किताब का जब जिसने सवाल पूछना हो उस समय अपना अनम्यूट करें अपने आप को और सवाल पूछ लें, और उसके बाद फिर बंद म्यूट कर लें, जिससे कि दूसरों को डिस्टरबेंस ना हो प्लीज। ठीक है, थैंक यू। चलिए, अगर हाँ आप जी सर। इसकी ये लाइनें पढ़ेंगे तो बहुत कुछ क्लियर होगा। खुद इंसान की पेश न जाओगे, हुक्म विधाता होता है। यानी परमात्मा को मान के चला गया है इस किताब में। सुख दौलत और सांस आखिरी, उम्र का फैसला होता है। सुख सांस उम्र का फैसला विधाता के लिखे अनुसार होगा, हमारे अपने अनुसार नहीं। किताब ये कहती है कि हर चीज का उपाय है स्वयं मौत की। यही लिखा है, बीमारी का इलाज है मगर मौत का इलाज नहीं। दुनियावी हिसाब किताब है, दावा खुदाई नहीं। हम ये डंके की चोट पे नहीं कह सकते कि मैं ये कह रहा हूं ये ठीक हो जाएगा। ये बेसिकली एक ग्रहों की गणना है। चाहे ज्योतिष का कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, कोई भी अंग लीजिए, आपको यही चीज मिलेगी। 9 निधि को 9 ग्रह मानना। हम रिद्धि सिद्धि की बात करते हैं तो उसमें 9 ग्रह मान लिया और 12 राशियां हैं, और यही हमारा एक हम माला गिनते हैं 108। यहाँ पे नो डाउट कि कहा गया है कि राशि छोड़ नक्षत्र भूला, ना ही कोई पंचांग लिया। लेकिन 9 जमा 12 108 होती माला पूरी है। ये नक्षत्र चरनी है। आगे चलिए। 7
हो 9 या माला 84, फर्क पाप फर्क 2 ही का है। यानी राहु केतु बिल्कुल अलग कर दिए। और आगे कहते पाप अगर सब दुनिया छोड़े 7 ग्रह बच जाता है, यही बात है। राशि 12 में 7 ग्रह, नरक 84 कटता है। यानी इन्हीं राशियों में हमारे कर्म हैं, इन्हीं राशियों में हमारे ताल्लुकदार हैं, रिश्तेदार हैं, उन्हीं के ऊपर हमारे कर्म अब निर्धार हैं, उसी में कम हमारे संस्कार निर्धारित हैं। अगर हम कर्म और संस्कारों को ठीक कर लेते हैं तो ग्रह खुद ब खुद ठीक होते चले जाते हैं। आगे आते हैं हम, ये वही बात आ गई, राशि छोड़ नक्षत्र भूला, ना ही को पंचांग लिया, मेघ राशि खुद लगन को गिनकर 12 घर पक्के मान लिया। तो अगर हम माने प्रचलित ज्योतिष गिने तो वहां पे जन्म के समय सूरज जिस राशि में होता है वही राशि उदय हुआ करती है और उसी के अनुसार नंबर दे दिए जाते हैं राशि के। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि 1 से 12 तक लिखी। पहले यहाँ पे घरों को खाने कहा गया है, पहले खाने में 1 लिख दीजिए, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और अखीरले में 12। तो 12 खाने पूरे हो जाते हैं। ग्रहों को वैसे की वैसे लिख देना है। यहाँ पे गौर कीजिए, रखना पड़ेगा। एक आदमी को थोड़ा ड्रिंक लेने आना था, उसको थोड़ा लेट हो रहा था। ये पहली कुंडली है जो इसमें तुला लगन की कुंडली है और क्रम अनुसार नंबर दिए गए 7, 8, 9, 10 और वैसे ग्रह लिखे गए। किसी की प्रॉब्लम नहीं देखो ना। आप अपना सब लोग प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज ही नहीं आनी चाहिए ना, बहुत डिस्टर्ब होता है। तो उसी कुंडली को अगर आप दूसरी कुंडली लाल किताब के अनुसार देखें तो लगन का घर उसमें 1 लिख दिया गया, उसके बाद कर्म अनुसार 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ग्रह स्थिति वही है जो ज्योतिष के अनुसार कुंडली थी। लेकिन एक थोड़ा सा खुद ग्रंथकार ने इसमें भेद रख दिया। लाल किताब संस्करण 1952 यानी 1952 के एडिशन में सफा नंबर 193 पर ग्रंथकार ने यह साफ लिख दिया कि पंचांग के आधार पर बनी कुंडलियां में राशि जैसे कि तैसे रहेगी। सिर्फ बात को याद रखने के लिए खंड नंबर 1, 2, 3 तक 12 लिख दिया। और इल्मे समुद्रिक जो इस किताब का बेस है उसमें राशियां नहीं हुआ करती, सिर्फ खाने हो जाता करते हैं। कुंडली अलग अलग तरीके से बनती है, एक प्रचलित ज्योतिष के अनुसार और एक उसके बाद ये फिर दोबारा आ गया, यानी नरक 84 कटता है। ये 1942 की पोएट्री है। ये यहां से असली लाल किताब शुरू हो जाती है। यहां से आपको पता चलेगा कि कुंडली कैसे कैसे बनती है। अक्स गैबी जाहिर पहले था तारों पर हुआ। तो अक्स का मतलब परछाई, जैसे हम फोटो लेते हैं इमेज, तो जो ना दिखने वाला अदृश्य छाया थी उसका दिखना सबसे पहले सितारों, जो हम प्लेनेट कहते हैं, नक्श जिसका पीछे दुनिया के दिमागों आ हुआ, जिसका नक्शा
दुनिया के हर किसी जीव जिसमें प्राण है उसके दिमागों पे उसका नक्शा बन गया। इसलिए इस कुंडली में दिमागी, इस किताब में दिमागी खानों का भी इस्तेमाल किया गया है। 42 दिमागों खाने, दिमागी खानों का असर तब हाथ की रेखा हुआ और वो दिमागी खानों में जो अक्स बना था वो हाथ की रेखाओं पर आ गया। हाथ की रेखाओं पर कैसे आया वो हम आगे हाथ की इमेज देखेंगे, उस पे आपको क्लियर होता जाएगा। चांद सूरज फल की दुनिया से दो जहान बन गया। अब हम दो जहान की बात करते हैं। आम किताब में लिखा है बरसती दो जहान में चलता है, इस जहान में उस जहान में। यहाँ पे एक चांद सूरज की जब बात कर दी तो दो जहान क्या है? सूरज दिन है, चंद्र रात है, तो यही दो जहान हैं, एक दिन का समय और एक रात का समय। इल्म ज्योतिष इस तरह पर जब सितारों से हुआ, सीधी टेढ़ी हाथ रेखा से क्याफा चल पड़ा। तो हाथों को एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड माना गया है, बहुत बड़ा पिंड माना गया है, जिसके ऊपर पर्वत भी हैं, नहरें भी हैं, छोटी बड़ी लहरें भी हैं। वो सब जो लहरें हैं, पर्वत हैं, वो सब ग्रहों को डिनोट करते हैं। लहरें भी ग्रहों को डिनोट करती हैं। दिमाग दायां बायां, हाथ दाएं बाएं पर चमक दे चुका। ये बात क्लियर होगी कि दायां दिमाग बाएं हाथ पर और बायां दिमाग दाएं हाथ पर अपनी चमक दे चुका। इसलिए दिमागी खानों का यहाँ कोई जरूरत नहीं रही। हुक्मनामा उसकी कुदरत, अपनी किस्मत, मुट्ठी बंद इंसान था। दोनों चीजें यानी कुदरत ने जो कुदरत ने जो लिखा और अपनी किस्मत में जो था वो मुट्ठी बंद इंसान था। इंसान की मुट्ठी में बंद था। और मुट्ठी बंद क्या होती है? कुंडली के केंद्र के खाने 1, 4, 7, 10 या 1, 7, 4, 4, 10 भी कह सकते हैं। वो बंद मुट्ठी के खाने यानी इंसान अपने पीछे से क्या लेके आया है। बाकी बाहर के खाने तो ये बताते हैं कि इंसान ने अपनी मेहनत से या अपने रिश्तेदारों की बदौलत क्या कमाया, क्या पाया है। हाथ दायां और कुंडली जन्म को तदबीर मर्द का नाम हुआ। दायां हाथ और जन्म कुंडली जो हम दुनिया में आके जद्दोजहद करते हैं, उपाय करते हैं, तकलीफ के समय दवाई लेते हैं, उसको तदबीर कहते हैं। दाएं हाथ से वो देखा जाता है हम अपनी मेहनत से क्या पा सकते हैं। कुंडली चंद्र या हाथ बाएं से तकदीर बशर का काम हुआ। चंद्र कुंडली इसकी अलग तरह से बनती है और बायां हाथ तकदीर जो लिखी है, विधाता ने लिखी है, कुदरत ने लिखी है, और बशर इंसान होता है का काम हुआ। उल्ट हाथों से औरत मानना, यानी जो मर्द का दायां हाथ होगा औरत का बायां हाथ होगा, मर्द का बायां हाथ होगा औरत का दायां हाथ होगा। ग्रह फल राशि आम हुआ। जो दायां हाथ और बायां हाथ है उसके ऊपर जो राशियां रेखाएं हैं या ग्रह है उसके अनुसार वो ग्रह फल के बोले जाते हैं जिनमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। आगे लिखा जाएगा ग्रह फल और राशि फल। राशि फल में हम तब्दीली कर सकते हैं, अर्थात राशि फल की मदद से हम ग्रह फल में भी तब्दीली ला सकते हैं। नेक हवा जब चलने लगी
जहान दोनों का नाम हुआ। नेक हवा बृहस्पति, सांस लेने के काबिल जब हवा ने बृहस्पति जब नेक हो गया तो जीने मरने का